सर पेंशन को लेकर ही बात है। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि दबाव में ये पेंशन की जो है बढ़ाई गई है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के रेस्ट हाउस में। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी नरवाना के रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें, बुजुर्ग पेंशन को लेकर हरियाणा में चल रहा है बीते कई दिनों से बवाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन इस वक्त जो है रुकी हुई है। तो ये तमाम कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं का भी बयान आ चुका है। कई बुजुर्गों की पेंशन आ चुकी है। जो विपक्ष के नेता है उनका दावा है कि हमारे दबाव में ये पेंशन जो सरकार है उन्होंने बुजुर्गों के खाते में डाली है। तो ऐसे ही कई सवाल है बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। तो इन सारे सवालों का जवाब मांगेंगे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी से। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी के पास। प्रदेश सरकार ने अभी पेंशन में बढ़ोतरी की है जो राशि की, तो उसको लेकर थोड़ा बताएं किस तरह की। देखिए, हम 18 कैटेगरी के लोगों को पेंशन वितरण करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या वृद्धावस्था पेंशन की लगभग 21 लाख। उसके बाद सेकंड नंबर पे विडो पेंशन है जो लगभग 7 लाख से ज्यादा है। और उसके बाद दिव्यांग, उसके बाद बोने, किन्नर, थैलेसीमिया पीड़ित, तेजाब पीड़ित, कैंसर पीड़ित, 21 तरह की ये बीमारियां हैं, उन सभी को भी हम पेंशन का लाभ देते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर से विस्थापित लोग हैं, हरियाणा में जो स्टैब्लिश हैं, बसते हैं, उनको भी हम पेंशन का लाभ देते हैं, सोशल सिक्योरिटी का। और इसी प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे हैं, डीफ एम डम है परंतु वो स्कूल नहीं जा सकते, उनको भी हमारी सरकार पेंशन का लाभ देती है। और इसी प्रकार से जो बच्चे, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, दोनों गूंगे बहरे हैं या ब्लाइंड हैं परंतु स्कूल जाते हैं, उनको भी हम इस प्रकार की पेंशन सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का लाभ हरियाणा सरकार देती है। और अभी सभी मदों में मुख्यमंत्री जी ने उनकी कैटेगरी वाइज पेंशन बढ़ोतरी का काम किया। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विडो पेंशन में 200 रुपये और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसे की बढ़ोतरी की है। और उसकी किस्त हमने 10 तारीख को जारी कर दी। और मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर दिया जितनी भी कोई पेंशन सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीमें होंगी, चाहे किसान को भावांतर का लाभ दिया जाए, चाहे दुग्ध उत्पादकों को लाभ की बात है, जब भी वो 10 तारीख को एक ही दिन फिक्स कर दिया उन्होंने, सभी स्कीमों के लिए बटन दबाने का वो काम किया करेंगे। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने तय कर दी है। और मैं आप लोग के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सोशल स्कीम्स की पैसे देने का काम जो कर रही है वो हरियाणा सरकार कर रही है देश के अंदर। आप जैसे पत्रकार और छायाकारों को भी इस बात पर अभिमान होना चाहिए। 36 लाख लोगों को लगभग हम इसका लाभ दे रहे हैं। और 3200 रुपए, इतना बड़ा अमाउंट किसी प्रांत में नहीं है। हिमाचल में भी नहीं है, पंजाब में तो अभी 1500 की अभी तक आए भी नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी, और इसी प्रकार से राजस्थान में भी, और उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तराखंड में भी इतना बड़ा अमाउंट कोई सरकार नहीं दे रही, आपकी हरियाणा सरकार दे रही है। और हर महीने सभी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से हम पैसे दे रहे हैं। किसी को बीच में 1 रुपए की भी हेराफेरी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सर पेंशन को लेकर ही बात है। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि दबाव में ये पेंशन की जो है बढ़ाई गई है, इससे पहले नहीं बढ़ाई है। नहीं, ये बिना वजह की बात है, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। हमने तो 1 नवंबर से पेंशन बढ़ा दी थी, को आज बढ़ाई है। 17 अक्टूबर को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आना था सोनीपत के अंदर, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी। आप डेट निकाल सकते हैं। और यदि दबाव में पेंशन बढ़ाने की बात थी तो ये 5 साल राज कर गए, 100 था 200 करे, तो कुछ नहीं करा था। अपना समय भी तो याद कर लेना। और गिनती के लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को पेंशन देते थे। दूसरी बात कहते हैं कि 3 लाख की लिमिट, इनके टाइम में तो 10,000 की लिमिट थी। 1991 में भजन लाल की सरकार ने 10,10,000 जिनकी आय है उससे ऊपर को पेंशन नहीं देते थे। 91 से लेके ये 2008 तक ये 10,000 की लिमिट चली। उसके अंदर भजन लाल जी का राज भी आ गया 91 से लेके 96 तक। 96 से लेकर 99 तक बंसीलाल जी का राज भी आ गया। और 99 से लेकर 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला जी का राज भी आ गया। और 2005 से लेकर 2009 तक हुड्डा जी का राज भी आ गया। 2009 के चुनाव के अंदर से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने ये 10,000 की लिमिट 50,000 की थी। 50,000 से ज्यादा जिनकी आमदन होगी उनको पेंशन का लाभ नहीं देंगे। और जब 2014 के चुनाव का दबाव पड़ा तो फिर हुड्डा ने इसकी कितनी करी,
फिर 2 लाख करी, और 22-23 के अंदर मनोहर लाल जी ने हम 3 लाख करी। और 3 लाख करने के बावजूद भी हमने इस बात की छूट दे दी कि बेटे की, बेटी की, दामाद की, बहू की, पोते की, पोती की, दोते की, दोती की, किसी की कितनी आमदन है, परंतु यदि बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग की आमदन 3 लाख तक है, उसको हम सारी पेंशन का लाभ देंगे। अब ये तो दबाव क्या का था, सरकार हम चला रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, इसका क्या दबाव था? तो निकलना क्या ताजमहल मांग लेगा, कर्ज ला कर देंगे। हम प्रत्येक वर्ग का सम्मान करने वाली नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अब ये तो न्यू किसानों के लिए मैंने क्या कर दिया, किसानों को एमएसपी का लाभ दिया, तुम नायब सिंह सैनी जी ने दिया। किसान को सबसे ज्यादा खराबे का मुआवजे का पैसा दिया तो हमारी सरकार ने दिया। 24 घंटे बिजली दी तो हमारी सरकार ने दी। किस किस का श्रेय लेना चाहेंगे? ये लोग नकारे हुए लोग हैं। लोगों ने इन लोगों को घर बिठा दिया, परंतु अब छटपटा रहे हैं, और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं बनना इनका। सर, नई दिल्ली में कल सदन था, उसमें S3 को लेकर बड़ा जो विवाद पहले से ही चला हुआ है, तो उसमें जो केंद्रीय मंत्री पूरी जी उनके इस्तीफे की मांग राहुल गांधी द्वारा या उनके कुछ नहीं, वो विपक्ष की आदत हुआ करती है, हर बात के ऊपर इस्तीफा मांगे, तो रोज चाहो रोज इस्तीफे, रोज इलेक्शन हो जाए, फिर जब इलेक्शन हो जाए फिर इलेक्शन लड़ देने भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। इस बात की कोई चर्चा करने का फायदा नहीं है। सर, पंजाब में भी जैसे भाजपा सरकार अपना चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, तो सीएम नायब सैनी पे भी आरोप लगाए वहां के विधायकों ने, तो क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो मैं आपको भी लगा दूंगा कि प्रूफ क्या है मेरे पास। आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना, अब किसने की कोई कॉल डिटेल है क्या, उसने दी है क्या, कोई रिकॉर्डिंग पेश की है क्या? वही कुछ भी कह दे, एक महिला को आगे करके आम आदमी पार्टी अपनी नैतिकता खो रही है। यदि इस महिला से मुख्यमंत्री जी ने बात की है, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई बीच में साथ भी होगा, उसका पीए भी होगा, उसका स्टाफ भी होगा। ये बिना बात का एक बौखलाया हुआ दल है, और जिस प्रकार से दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ हुआ, पंजाब में भी होगा। सर, कल महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तो हाँ, इस सृष्टि के सहारक और इस सृष्टि के रक्षक बाबा भोले का कल महापर्व है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और बाबा भोले के चरणों में वंदना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी का जीवन मंगल में हो, उन्नति में हो, शांति में हो, तरक्की में हो। और जब जय हो भोलेनाथ की, फिर चिंता किस बात। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आज एक डाटा आया है किसान कर्ज का, जिसमें पंजाब दूसरे नंबर पे और हरियाणा तीसरे नंबर पे है, तो इसके बारे में थोड़ा मैंने अभी डाटा पढ़ा नहीं, देख लूंगा, वर्षा आपको बता भी दूंगा आपको क्या है। थैंक यू।